जगह पर मैं पटना में इस समय खड़ी हुई है सबसे महत्वपूर्ण है इसीलिए क्योंकि 1-2 मिनट के फासले पर आप राजभवन से लेकर मुख्यमंत्री आवास से लेकर विधानसभा से लेकर एयरपोर्ट तक सब पहुंच सकते हैं। हर कुछ देर में आप यहां पर लैंड करते हुए विमान देख सकते हैं और यहीं पर पीछे वो जगह है जहां पर नरेंद्र मोदी कल लैंड करेंगे और लैंड करने के बाद ये जानकारी हमें मिल रही है कि वो गांधी मैदान यानी कि जहां पर शपथ ग्रहण समारोह होगा वहां पर हेलीकॉप्टर के जरिए जा सकते हैं। ये बड़ी खबर इस हिसाब से है कि प्रधानमंत्री की तरफ से बताया जा रहा है, ये निर्णय लिया जा रहा है कि वो हेलीकॉप्टर के जरिए गांधी मैदान जाएं ताकि बाकी लोगों को दिक्कत न हो, सबको सहूलियत रहे क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में वहां पर लोग पहुंचेंगे। बहुत बड़ा क्षेत्र भी है गांधी मैदान का, बहुत बड़ी संख्या में लोगों के यहां पर आने की बात कही जा रही है। महिलाएं अलग अलग जिलों से, अलग अलग क्षेत्रों से महिलाएं यहां पर आएंगी। महिलाएं जो निर्णायक रही नीतीश कुमार की इस वापसी में, इस प्रो इनकम्बेंसी की वोट में। और 4 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं जो आज की 4 अहम तस्वीरें हैं जहां पर जेडीयू विधायक दल की जब बैठक होती है तो नीतीश कुमार को आप साथ में देख सकते हैं जहां पर सर्वसम्मति के साथ एक जेडीयू के विधायक दल का नेता उन्हें चुना जाता है। बीजेपी के विधायक दल की बैठक होती है जहां पर नेता के तौर पर सम्राट चौधरी और उपनेता के तौर पर विजय सिन्हा को चुना जाता है। एनडीए के विधायक दल की जब बैठक होती है तो वहां पर नीतीश कुमार को एक सुर में मुख्यमंत्री के रूप में एनडीए के विधायक दल का नेता वहां पर चुना जाता है। हमारे 2 संवाददाता हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं, शशि भूषण और रोहित सिंह। कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण होना है लेकिन उससे पहले रोहित, आज अमित शाह का यहां पर पहुंचना है और अमित शाह की भी बैठकें बताई जा रही हैं जेडीयू के नेताओं के साथ और बीजेपी के नेताओं के साथ। जी श्वेता, देखिए थोड़ी देर में अमित शाह जो है वो मुंबई से जो है वो पटना पहुंचने वाले हैं और उसके बाद बताया जा रहा है कि पहले वो मौर्या होटल जाएंगे और उसके बाद आज रात ही बीजेपी के साथ नेताओं के साथ मुलाकात होगी और संभवतः मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ भी उनकी मुलाकात होगी। और माना जा रहा है कि आज ही रात में मंत्रिमंडल का स्वरूप क्या होगा, कौन कौन से चेहरे जो हैं उसमें शामिल किए जाएंगे बीजेपी कोटे से और जेडीयू कोटे से और बाकी अन्य घटक दल से, उन सब पर जो है आज फाइनल चर्चा होगी, फाइनल राउंड की चर्चा होगी और उस पर जो है आज रात ही मुहर लगा दी जाएगी। उसके बाद जो लिस्ट है, फाइनल लिस्ट, वो राजभवन भेजा जाएगा और कल सुबह से हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि जिन जिन का नाम उस लिस्ट में होगा उनके फ़ोन की घंटियां खड़कना शुरू होंगी। उनको बताया जाएगा कि आपको मंत्री पद की शपथ लेनी है तो आप अपना बंडी कुर्ता अगर सिलवार रखे हैं तो फिर वो पहन के आइए। तो आज रात अमित शाह का आना बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है और मंत्रिमंडल का स्वरूप को देखते हुए आज उस पर फाइनल मुहर जो है आज रात तक जो है लगा दी जाएगी। जी, बंडी कुर्ता तो सबने इमरजेंसी में सिलवा लिया होगा शशि भूषण, लेकिन चर्चा जिन नामों की हो रही है वो कुछ ही नाम है। ऐसा मुमकिन लग रहा है, जैसा हम बात कर रहे थे कि हो सकता है कि 20 ही लोग आज कल के दिन में शपथ लें, जिसमें से जो बीजेपी और जेडीयू बड़े चंक में वहां से नेता होंगे, बाकी जो छोटे दल हैं उनमें से एक का शपथ ग्रहण होगा। बिल्कुल उम्मीद तो यही है क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री के अलावा 2 डिप्टी सीएम शपथ लेंगे, ये तय हो गया है बिल्कुल। हालांकि एक जो प्रक्रिया होती है कि जब कैबिनेट सेक्रेटरी की तरफ से नाम भेजे जाते हैं राजभवन सचिवालय को और उसके बाद पुष्टि उसको माना जाता है, लेकिन कल का जो शपथ ग्रहण समारोह है उस समारोह में पूरी संख्या बल के साथ कैबिनेट का ओथ हो, इस बात की उम्मीद बेहद कम दिखती है क्योंकि बिहार में जो कैबिनेट का स्ट्रेंथ है वो 36 का है। उस लिहाज से अगर आप देखिए तो संभव है कि कल 20 के आसपास मंत्रियों की संख्या रहे। इसमें बीजेपी से कितने होंगे, जेडीयू से कितने होंगे, ये देखना दिलचस्प होगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि चिराग पासवान की पार्टी से संभवतः 1, जीतन राम मांझी की पार्टी से 1 और रालोम यानी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से भी 1 चेहरा जो है वो कल कैबिनेट में शामिल होगा। लेकिन ये एक तय बात है कि जो भी संख्या हो मंत्रियों की, कल ओथ लेने वालों की, विभाग जो है वो कल शाम तक बढ़ जाएंगे।
और विभागों के जरिए ही साफ हो जाएगा कि जितनी भी संख्या में जो मंत्री, मान लीजिए 8 मंत्री अगर शपथ लेते हैं बीजेपी या जेडीयू से, तो उन मंत्रियों के बीच जेडीयू कोटे के विभागों का बंटवारा हो जाएगा। यही सूरत बीजेपी के मंत्रियों के साथ की रहेगी, विभागों का बंटवारा उनके अंदर हो जाएगा और फिर बाकी सहयोगी दलों के साथ भी यही पैटर्न लागू होगा। तो सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, सभी बड़े दिग्गज आ रहे हैं, सबकी नज़रें टिकी हैं। और सबसे खास बात बताएं आपको श्वेता, नीतीश कुमार का वो संबोधन भी हमने दिखाया अपने दर्शकों को, जो वो विधानमंडल दल की बैठक में कह रहे थे। नीतीश कुमार की सेहत को लेकर के तेजस्वी यादव लगातार सवाल खड़े करते रहे, बड़ी चर्चा होती है हर जगह पे, लेकिन आज जिस अंदाज में नीतीश दिखे हैं, सुबह जेडीयू विधानमंडल दल की बैठक से लेकर के एनडीए विधानमंडल दल की बैठक में, वो उनके सहयोगियों से लेकर के उनके विरोधियों तक के लिए एक कौतूहल का विषय बना हुआ है कि नीतीश कुमार एकदम जबरदस्त अंदाज में और बड़े उत्साह में आज नजर आए हैं। जी हाँ।